और फोकस पूरी तरह से कच्चे तेल पर। आज हिंदुस्तान के बाजारों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह ये मजबूत कच्चा तेल है। लेकिन पिछली बार जब कच्चा तेल 140-145 डॉलर की रेंज में पहुंचा था तब धुआंधार तेजी हुई थी और उसके बाद में गिरावट आई तो भी बड़ा तगड़ा हुआ। लेकिन आइए तब और अब के इसको पूरे माहौल को कंपेयर करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा आनंद है। नेहा बताइए, पिछली बार जब कच्चे तेल में इतनी बड़ी तेजी बनी थी, अब हम फिर से रिकॉर्ड हाइस के नजदीक पहुंच रहे हैं, तब क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, क्या फर्क है, क्या समानता है? सर, डिस्टर्बेंस तभी भी थी, अभी भी। अभी तो युद्ध वाले हालात हैं और सप्लाई डिस्ट्रप्शन का क्लियर खतरा हमारे सामने दिखा। उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें हैं जो बहुत तेजी से रिकॉर्ड स्तर की तरफ भाग रही हैं। अब तो जेपी मॉर्गन की तरफ से या बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जो वाकई में डरा रहे हैं कि 185 और $200 जैसे स्तर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल अभी तो सप्लाई वाली दिक्कत है। हमने 10 साल पहले भी कच्चे तेल की कीमतों को चढ़ते हुए देखा था, लेकिन तब $120-130 के पास आके वो सिमट गई थी। लेकिन जो सबसे आप कह सकते दिल दहला देने वाली जो तेजी आई थी वो हमने साल 2008 में देखी थी, जब कच्चा तेल, इनफैक्ट वो डेट है 3 जुलाई 2008, जब हमने कच्चे तेल को $145 के रिकॉर्ड स्तर छूते हुए देखा था। अब उस समय जो वित्तीय संकट हमने देखा था कि अमेरिका से उसकी शुरुआत हुई थी और वहां का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, पुराना, बड़ा, पॉपुलर, भरोसेमंद लीमन ब्रदर्स, उसके कोलैप्स के साथ ही हमने देखा कि पूरा वहां का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इट केम क्रैशिंग डाउन। और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक डिफॉल्ट होते हुए चले गए, उसके बाद हमने देखा कि कच्चा तेल बहुत फर्राटा रफ्तार से ऊपर की तरफ भागा। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, हमने देखा जैसे ही वहां की फेड ने स्टिमुलस प्लान लेकर आने की घोषणा की, सोना भाग गया। सोना रिकॉर्ड स्तर $1000 प्रति ऑन्स का रिकॉर्ड स्तर सोने ने भी छू दिया अभी। और उस समय में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि कच्चा तेल अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि 21% की साप्ताहिक मजबूती लेकर बंद हुआ है। ब्रेंट की बात करें 25% की स्ट्रेंथ दिखी है। हमने जब रिसर्च की तो इसमें पता चला कि अब तक सिर्फ ऐसे 5 ही मौके हुए हैं जब साप्ताहिक जो स्ट्रेंथ है कच्चे तेल में वो 20% से अधिक रही है, और 4 में से 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि ये तब हुआ है जब रिसेशन वाले हालात बने हैं। तो इस लिहाज से कच्चे तेल की ये जो मजबूती है, क्योंकि 2008 में भी हमने देखा था कि ग्रेट रिसेशन का आगाज हो गया था जब अमेरिका में हाउसिंग मार्केट का बबल हुआ था और हमने एक के बाद एक डिफॉल्ट होते हुए देखे थे। तो उस लिहाज से कच्चे तेल में ये जो रिकॉर्ड तोड़ तेजी हम देख रहे हैं या मल्टी ईयर हाइस पर जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ये उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए अभी के जो हालात हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्रतिबंध लगते चले जा रहे हैं रशिया में, ये ना सिर्फ बैंकों के लिए खतरा पोज कर रहे हैं, बैंकों के लिए तो हम देख ही रहे हैं कि खासतौर से यूरोपियन बैंक है जिसमें रशिया के कुछ बड़े डेट्स हैं, $100 बिलियन वर्थ के डेट एक्सपोजर बताए जा रहे हैं। तो ये यूरोपीय बैंकों के लिए खतरा पोज कर रहे हैं। अमेरिका के लिए भले ही इतनी खतरे की बात ना हो, लेकिन जब कुछ बड़े बैंकों के नाम यहां सामने निकल कर आते हैं, जब डॉलर इंडेक्स हम देखते हैं कि 2 साल की ऊंचाई पर चला जाता है और बाकी कमोडिटीज भी उसके साथ साथ महंगी हो जाती हैं क्योंकि अब सप्लाई जैसे संकट बन रहे हैं, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि यहां पर ओवरऑल मार्केट के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये थोड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि पिछली बार भी 2008 में जब कच्चा तेल महंगा हुआ था तो खाने पीने की चीजें या बाकी कंजम्पशन रिलेटेड जो चीजें थी वो बहुत तेजी से महंगी हुई थी, और इस बार भी बिल्कुल वही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट संयुक्त राष्ट्र के जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी ये ब्रांच है, उन्होंने फरवरी के दुनिया भर के जो खाने पीने की चीजों की महंगाई का आंकड़ा जारी किया और वो रिकॉर्ड स्तर पर है। खाने के तेल और डेयरी प्रोडक्ट, साथ में अनाज की कीमतें जिस तरह से बेतहाशा भागी हैं, इस कारण से हम देख रहे हैं कि महंगाई की आग भड़कती दिख रही है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो हमने सामने रखी हैं, 2 मेजर इवेंट्स अभी के और 2008 के लिहाज से, और उसमें साफ तौर पर यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं बनते दिख रहे हैं। तो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं और इन्फ्लेशन का खतरा बन रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमने देखा ऑलरेडी बाजार पर भी इसका भारी इंपैक्ट है और अभी भी वैसा ही भारी इंपैक्ट आप देख रहे हैं। शुक्रिया नेहा जुड़ने के लिए। और पिछली बार 14 साल पहले जब तेल इन लेवल्स पर था और अब में क्या सिमिलैरिटी है, एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके लिए थोड़ी देर में लेकर आने वाले हैं। पिछली बार जब
तेल इन लेवल्स पर गया था तो क्या फिर इन्हीं लेवल्स पर लंबे समय तक रहा था, या तेल की चार्ट ने कैसा बिहेव किया था? ये एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपके लिए अभी लेने वाले हैं। तो लेकिन सर, ये भी एक अच्छी दीप, चीज होगी। जो नया बता रही कि 5 बार अब तक इतिहास में ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में 20% से ज्यादा कच्चा तेल बढ़ा है, करेक्ट? यस। तो लेकिन आमतौर पर रेसेशन के वक्त ही बढ़ा है कच्चा तेल। सर 5 ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब साप्ताहिक आधार पर कच्चे तेल की कीमतें 20% से अधिक रही हैं। तो ये पिछले हफ्ते हमने देखा जब कच्चे तेल की कीमतें ब्रेंट 25% भाग गया था और जो यूएस क्रूड है वो 21% से अधिक वो कस समझ गया मैं। तो इससे पहले 5 बार ऐसा हुआ और उसमें से 4 में से 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब कभी भी हुआ है हम रिसेशन के आसपास रहे हैं या उस तरफ बढ़े हैं। तो वही ये समझने की मुझे कोशिश- बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने क्योंकि देखो आया है। एक तो क्या है कि ठीक है, 2 देश लड़ रहे हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है और उस हिसाब से कच्चा तेल बढ़ता है तो समझ में आता है कि सबको डर ये है। आज की तारीख में प्रोडक्शन बंद कर दिया तो सप्लाई बंद कर दी तो रशिया ने। सर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना? वही होती कि या तो आपकी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए या फिर आपकी डिमांड बहुत तेजी से वापस आ जाए। इस बार वो तो था ही, क्योंकि डिमांड भी तेजी से वापस आई है, सप्लाई को लेकर भी कंसर्न्स रहे हैं। लेकिन ये जो फिगर और ये सिमिलैरिटीज जो आई हैं, रेसेशन के पहले कच्चा तेल क्यों बढ़ना चाहिए? ये लॉजिक समझ के बाहर है। ये लॉजिक नहीं क्योंकि होना अगर रेसेशन आएगा या मंदी आएगी तो कच्चे तेल का तो मतलब डिमांड कम ही होना है, बढ़ना तो नहीं है। नहीं है। या फिर ये समझे कि कच्चे तेल का जब भाव बढ़ जाता है फिर रेसेशन आता है। दूसरा है। हाँ, ये actually क्योंकि this भाई is- अब जब कच्चा तेल आपके अफोर्ड लिमिट से बाहर निकल जाए, बाहर आप हो खरीद नहीं पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? भाई अब ठीक है यार, अब नहीं कर, कम इस्तेमाल करेंगे, है ना? Correct, sir. तो मतलब इस पूरी कहानी में जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ ये कि आमतौर पर कच्चे तेल में जब बड़ी बढ़त बनती तो उसके बाद मंदी आना शुरू होती इकोनॉमी में। करेक्ट। अब वो इकोनॉमी की मंदी अमेरिका की हो सकती है, हमारी हो सकती है, दुनिया भर की हो सकती है। क्यों? क्योंकि महंगा कच्चा तेल कोई भी देश की इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। Yes. ये सबसे बड़ी, एक्सेप्ट गल्फ कंट्रीज या जो देश कच्चा तेल बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन बाकी सबके लिए खराब खबर है, क्योंकि महंगा कच्चा तेल दुनिया में हर चीज की कीमत बढ़ाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपको कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल, डीजल और बाकी फ्यूल का, तो वो हर चीज कहीं एक से दूसरी जगह जाएगी तो उसमें कहीं न कहीं डायरेक्टली कच्चा तेल इन्वॉल्व होगा ही होगा। उस लिहाज से जब कच्चा तेल बहुत बढ़ जाता है तो दो एक तो डायरेक्टली सबकी कॉस्ट बढ़ती है, एक इनडायरेक्टली सबकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है। तो उस हिसाब से बाद में जब कच्चे तेल में बड़ी तेजी बनती है तो मंदी बनने के आसार रहते हैं। ये लबुल वही स्टैगफ्लेशन होता है, फिर उसके बाद डिफ्लेशन होता है, पता नहीं कौन कौन से फ्लेशन होते हैं। उधर ही पहुंच रहे हैं सर। क्या